Thank you. Over to Alka ma'am. Thank you, Sangeeta ji. I'm audible? Yes. Audio, video? Okay. Sangchatvam sambhadatvam sambho manasi janatam deva bhagam yatha purve sanjanana upaste sanjanana upaste sanjanana upaste Om। नमस्ते आप सभी को थाईलैंड की धरती से बहुत बहुत नमस्कार और स्नेह मैं प्रेषित कर रही हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के इस प्री वेबिनार में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मीन्स एक ऐसा दिन जो स्त्रियों को समर्पित है और चूंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा है ये विषय, तो मैं कहूंगी कि जो स्त्री है, जो महिला है, वो सबसे पहली प्राकृतिक चिकित्सक होती है और ईश्वर का भी जो रचना होती है इतनी बुद्धिमत्ता पूर्ण होती है, क्योंकि देखिए प्रकृति जो होती है, प्रकृति के समकक्ष स्त्री का ही एक स्थान होता है। ईश्वर ने पुरुष के जगह स्त्री को ही संतति का जो जन्म देने का अधिकार और सुख दिया वो स्त्री को ही दिया। क्यों दिया? क्योंकि प्रकृति के जो गुण होते हैं, धैर्य है, संयम है, धारण करने की शक्ति है, देने का स्वभाव है, जड़ों से जुड़े रहने का स्वभाव है, तो ये सब स्त्रियों में ही पाए जाते हैं और एक चिकित्सक के अंदर भी ये सभी गुण होने चाहिए, तभी वो मरीज से वो जुड़ सकता है और मरीज के इलाज को होलिस्टिकली उसको इलाज दे सकता है। तो मेरा यही मानना है कि स्त्रियां पहली प्राकृतिक चिकित्सक थी हैं और रहेंगी और स्त्रियों को इस दिशा में कार्य करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रकृति से जुड़ना चाहिए। प्रकृति से जुड़ने का अर्थ है कि हम प्रकृति की जितनी भी ऋतुएं हैं, ऋतुओं पर आधारित हमारी जो भी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, ऋतुओं पर आधारित जो हमारा आहार है, फल है, सब्जियां, अनाज है, इनका जो आधारभूत ज्ञान है, ये होना बहुत आवश्यक है, जो कि अभी विलुप्त होता जा रहा है। तो ये तो एक छोटा सा एक मेरा मतलब कहना चाहिए कि मैसेज है कि सभी अपनी पुरानी रीति रिवाजों से जुड़े और प्रकृति से जड़ों से जुड़े, प्रकृति की जड़ों से जुड़े, क्योंकि जो चीज हम जड़ से जुड़ते हैं तो वो फिर वो वृक्ष कभी सूखता नहीं है, वो हमेशा फल फूल देता ही है और पूरे विश्व को आच्छादित करता है अपनी छांव से। तो आज का जो मैंने विषय लिया है वो लिया है प्राकृतिक चिकित्सा की एक थेरेपी होती है रॉ जूस थेरेपी। रॉ जूस थेरेपी बहुत ही मिराकुलस थेरेपी है। इससे पहले मैं ये चीज बोलूंगी कि प्रकृति की कोई भी चीज होती है वो हमारे लिए विष का भी काम करती है और अमृत का भी काम करती है। हम कोई भी चल या अचल वस्तु भी हम ले लें, वो हमारे लिए विष का भी कार्य कर सकती है, वो हमारे लिए अमृत का कार्य कर सकती है। बस जो उसका आधारभूत जो उसमें अंतर लाता है वो है उसकी मात्रा, उसका समय, उसको हम कैसे लेते हैं, हम उसका कैसे विस्तार करते हैं, हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं, वही उसको विष बनाता है, वही उसको अमृत बनाता है। वो चाहे आहार के स्तर पर हो, वो चाहे हमारे शब्द हो, वो चाहे हमारे विचार हो, वो चाहे हमारा व्यवहार हो। शब्द उतने ही होते हैं, कोई विष का कार्य करता है, कोई अमृत का कार्य करता है, किसी का व्यवहार भी इसी प्रकार से कार्य करता है। तो आज जो रॉ जूस थेरेपी है, रॉ जूस थेरेपी का मतलब होता है कि जूसेस जो कि कच्चे फल और सब्जियों से बनकर तैयार होते हैं, तो वो एक हमारे लिए थेरेपेटिक वे में काम करते हैं। थेरेपेटिक का मतलब होता है कि वो हमारे जितनी भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में वो कारगर साबित होते हैं अपनी थेरेपेटिक जो उनकी क्वालिटीज हैं उनके कारण। लेकिन उनको भी हम कैसे अमृत के तौर पर लें। कच्चे जूस डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, लेकिन उनको कैसे लेना है, क्या लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, तब वो अमृत का कार्य करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग बहुत सारे फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फिर भी उनको उनका उतना लाभ नहीं मिलता जो प्रकृति उसमें वो अमृत तत्व डालकर हमें प्रदान करती है।
तो आज मैं यही थोड़ा-सा बताना चाहूँगी दिए हुए समय में कि कैसे ये हमारे शरीर में काम करते हैं। तो जो रॉ जूस होते हैं, रॉ जूस थेरेपी जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, रॉ जूस क्या 5 से 6 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं, वो कैसे हमारे शरीर में काम करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे शरीर में एसिड और जो एल्कलाइन बैलेंस है, जो पीएच वैल्यू है, उसको इंटैक्ट रखते हैं। जो बैलेंस होता है उसका स्टैंडर्ड वो हमारा मेंटेन रखते हैं। इसके बाद हमारे शरीर के जितने भी एलिमिनेटिव ऑर्गन्स हैं, जो एलिमिनेशन करते हैं, जो क्लींजिंग करते हैं, उन ऑर्गन्स को ये उनकी जो हीलिंग कैपेसिटी है, उसको बहुत ही मिरेकलसली उसको इंक्रीज करते हैं। जो हमारे एलिमिनेशन ऑर्गन्स क्या हैं, वो है स्किन है, लिवर है, लंग्स हैं, किडनीज हैं। तो इनकी जो एलिमिनेशन की जो इनकी पावर है, वो और बढ़ जाती है जब हम रॉ जूस को कंज्यूम करते हैं। इसी तरीके से जो एसिमिलेटिव और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो उनको जो है रेस्टिंग मोड मिल जाता है। मतलब क्यों मिल जाता है? क्योंकि जब हम रॉ जूस लेते हैं तो वो प्री डाइजेस्टिव फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और पल्पी होता है। तो ऑलरेडी आधा काम हमारा बाहर से हो चुका होता है। नंबर 2, इसमें जितने भी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स मीन्स होते हैं कि जो जिंक है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, ये ट्रेस एलिमेंट्स हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती। ये हमको बाहरी तत्वों से, आउटर सोर्स से हमको लेना पड़ता है और ये हमको तभी मिलते हैं जब हम किसी भी आहार को उसके मूल रूप में लें। मतलब उसको हम कुक नहीं करें, उसको हम स्टीम नहीं करें, उसको हम बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करें, और ये हमको मिलता है रॉ जूसेस में। तो रॉ जूसेस में हमें ये ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि छोटी किसी भी मिनरल या विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें बहुत बड़े से बड़े रोग हो सकते हैं। ये हम सभी जानते हैं। कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो, वो मिनरल की डेफिशिएंसी हो। इसी तरीके से इजिली एसिमिलेबल जो ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, सिलिकॉन है, तो ये हमारी बॉडी में बायोकेमिकल और मिनरल का जो बैलेंस है, उसको इंटैक्ट करते हैं, उसको रेस्टोरेटिव हेल्थ हमारे बॉडी को देते हैं। तो इससे जो प्री मेच्योर एजिंग है, वो डिले होती है और डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस क्योर होती हैं। कॉन्स्टिपेशन टू कैंसर, मतलब अगर हम रॉ जूसेस को अपनी दैनिक दिनचर्या में हम शामिल करें, प्रिवेंटिव मोड में भी ये काम करता है, क्यूरेटिव मोड में भी काम करता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो भी हम लें, अगर हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, मतलब ऑलरेडी हमें कोई बीमारी है, तब भी हम लें। और पोस्ट डिजीज ट्रीटमेंट, मतलब अगर हम बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं तो बॉडी की हीलिंग के लिए भी हम रॉ जूसेस को लें, क्योंकि ये हमें तीनों लेवल पर हमको लाभ प्रदान करता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि जो रॉ जूस होते हैं और हम जब पल्पी रॉ जूस को हम कंज्यूम करते हैं, तो इसमें जो बल्क होता है, जो इसमें पल्प होता है, वो हमारे पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है, जो हमारा मस्कुलर मोशन है, इसको इंक्रीज करता है। पेरिस्टालसिस जो होता है, वो होता है हमारे डाइजेस्टिव पूरा जो सिस्टम, मतलब माउथ से लेकर जो हमारा एनस तक एक पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट होता है, जिससे हमारा जो फूड होता है, हर एक स्टेप पर आगे पुश बैक होता है। मतलब कि यहाँ एसोफेगस से हमारे स्टमक तक आता है, स्टमक से फिर हमारे इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, कोलन से फिर एनस और रेक्टम तक जाता है और फिर वो एलिमिनेट होता है। तो जब हम फाइब्रस फ्रूट ये जो रॉ जूस लेते हैं, इससे हमारा पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है, वो बहुत बढ़ जाता है। और जब हम वही खाना, अगर हम इसकी बजाय अगर हम बहुत ज्यादा फैट वाला खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा ग्रेवी या ऑयली खाना खाते हैं, तो यही जो हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, ये बहुत स्लो डाउन कर देता है। और इसीलिए हमको कॉन्स्टिपेशन से लेके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स जैसी जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ये बहुत बढ़ जाती हैं। और हमको एक मतलब कहते हैं कि कैंसर, कॉन्स्टिपेशन कैंसर तक भी हमको ले जा सकता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन। तो रॉ जूस थेरेपी को हम अपने उसमें जरूर शामिल करें। और ये एक अनुभवी चिकित्सक के उससे, क्योंकि देखिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैसे फल आपके शरीर के लिए लाभदायक है। कोई फल एसिडिक हो सकता है, कोई ज्यादा अल्कलाइन हो सकता है। तो बॉडी का आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आयुर्वेद भी हमारा कहता है कि रोगी बल भी देखना चाहिए, रोग का बल भी देखना चाहिए। तो क्या प्रधान है, उसके आधार पर मात्रा का निर्धारण, समय का निर्धारण, क्वांटिटी और समय और कितनी फ्रीक्वेंसी में हमको देना है,
कब देना है, किस तरीके के फलों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस तरह की सब्जियों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जियोग्राफिकली हमारे जो आसपास के 100 से 150 किलोमीटर में दूर जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो ही हमको लेना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, बिना पेस्टिसाइड्स का होना चाहिए, क्योंकि उसको हम रॉ फॉर्म में ले रहे हैं। अगर जो भी उसमें कंटामिनेशन होगा अगर, तो वो हमारे शरीर में जाएगा तो लाभ की बजाय वो हमको हानि दे सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे डूज एंड डूंट्स के साथ हम रॉ जूस थेरेपी को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी और मरीजों के लिए भी, जितने भी यहाँ चिकित्सक मुझे सुन रहे हैं, उसको जरूर शामिल कर लें, क्योंकि ये एक बहुत ही मिराकुलस थेरेपी है जो हमको एक कॉन्स्टिपेशन से लेकर कैंसर तक की बीमारी में एंटी एजिंग आप अपनी उम्र से कम लग सकते हैं, रिजुविनेटिव होता है, ये रिस्टोरेटिव होता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे लाभ है। क्योंकि मुझे लगता है मेरा समय सीमा के अंतर्गत मैं इतना ही कुछ बोल सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू, अमेजिंग अलका मैम। एक्चुअली आपका टॉपिक ही इतना प्यारा है, बट हमें समय सीमा में रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। तो रो जूस का टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम जब हमारा 2 या 3 दिन का वर्कशॉप होगा, डेफिनेटली हम रो जूस के ऊपर आएंगे, क्योंकि जो आपने बताया कि जो पीएच बैलेंस है, जो एलिमिनेशन है, जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है, और मेरा ख्याल से लगभग, क्योंकि एज ए मैं भी आयुर्वेदा से हूँ, तो 60-70% बीमारियां हमारी इसी वजह से होती है। क्योंकि जहाँ पे पीएच बैलेंस नहीं है, गुस्सा आ गया, पीएच खराब हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच अलका मैम।